जय गुरु जी अंकल। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी का। आज फिर गुरु जी ने एक बार फिर अपनी बेटी को मौका दिया कि मैं गुरु जी का गुणगान कर सकूं। थैंक यू विक्रम सोनी अंकल, आपने एक और मेरे को मौका दिया कि मैं आज गुरु जी का फिर से शुक्राना कर सकूं, क्योंकि बड़े मंदिर की कॉल तो मेरे लिए गुरु जी की कॉल है। मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं आज मुझे कौन सी जमाने की खुशियां मिल गई हैं कि बड़े मंदिर से मुझे कॉल आया। क्योंकि पिछली बार जब मैंने अपना सत्संग शेयर करा था आज से 6 महीने पहले, तो उस टाइम स्थितियां कुछ अलग थी। मैं बहुत परेशानियों में थी, मेरे घर की स्थितियां भी काफी खराब थी। पर जब मैंने अपना सत्संग शेयर करा और उसके बाद मुझे बहुत चेंजेस आए, मैं बहुत पॉजिटिव हुई। गुरु जी को और ज्यादा मैं गुरु जी के क्लोज हो गई। मेरे पास बहुत सारी संगत के फोन आए, सबने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया। सबने कहा आंटी जैसी आपकी स्थिति है उससे भी, कई आंटियों की तो उससे भी ज्यादा खराब स्थिति थी। उन्होंने कहा कि लेकिन आपका सत्संग सुन के हमें बड़ी हिम्मत मिली, बड़ा हमें अच्छा लगा। हमें अपने कोई जवाब भी मिले गुरु जी से। जैसे मैंने अपने सत्संग में शेयर करा था कि मैं तिल के तेल की जोत जलाती हूँ गुरु जी की, तो कई आंटियों ने मुझसे बोला कि हम भी यही सोचते थे कि हम गुरु जी का सत्संग करें तो क्या देसी घी की जोत जलाएं या तिल के तेल की जोत जलाएं। लेकिन आपके सत्संग से हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें ये जवाब मिला कि गुरु जी को ये सब चीजें नहीं चाहिए कि हम बहुत डेकोरेशन करें, गुरु जी का दरबार लगाएं, संगत बुलाएं। गुरु जी तो सिर्फ हमारे प्यार के भाव के भूखे हैं, उन्हें सिर्फ हमारे भाव चाहिए। हम उन्हें कहीं भी बैठ के कैसे भी याद करें, वो उसी टाइम हमारी पुकार सुनते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी आपको अपने सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी, जो कि मैं मानती हूँ 2013 से शुरू हुई, और वो तो गुरु जी को पता है कि मैं कब से गुरु जी के साथ कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ, कब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, जो कि आज भी गुरु जी का हाथ मेरे सिर पे है। और गुरु जी मुझे इस टाइम में भी बहुत प्यार देते हैं और बहुत अच्छे से मेरे को इस समय स्थितियों से भी बाहर निकालते जा रहे हैं। इसके लिए मेरे गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग मैं शेयर करूंगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगस्त का महीना और गुरु जी के मंदिर से मैसेज आना सत्संग शेयर करने का। तो मेरी बेटी 10th में थी जिस टाइम फर्स्ट सत्संग मैंने शेयर करा था 6 मंथ पहले। तो उस टाइम मेरी बेटी का 10th का एग्जाम होना था, तो मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है और थोड़ा बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। तो कैसे इसका 10th का बोर्ड का एग्जाम होगा, ये कैसे पढ़ाई करेगी, इसका मन लग रहा है या नहीं, ऐसे एज अ मदर तो सोच में परेशान रहती थी मन में। तो मैं इसे हमेशा ये कहती बेटा बस गुरु जी का ध्यान करो और अपनी पढ़ाई करो आप, बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी हेल्प के। मेरी बेटी ने, गुरु जी की बेटी ने गुरु जी का नाम लेके उसने पढ़ाई करी पूरी, उसने अपना 100% दिया। और गुरु जी ने भी इतना उसके सिर के ऊपर हाथ रखा कि जब उसका अभी रिजल्ट आया है तो उसके 95% मार्क्स आए हैं और पूरे स्कूल में उसके मैथ्स और इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, जो कि गुरु जी का लख लख शुक्राना है। बहुत गुरु जी का शुक्राना है कि गुरु जी ने अपना हाथ अपने बच्चों के सिर पे बनाया हुआ है, उन्हें इतनी अच्छी बुद्धि दी हुई है। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी यही शेयर करा था कि गुरु जी, मेरे बच्चे जो इतने जिद्दी होते थे और सब कुछ गुरु जी की दया से बहुत अच्छा था, तो बच्चों को भी कोई कमी महसूस नहीं होती थी, बच्चे भी अच्छे उससे रहते थे। लेकिन जैसे ही समय बदला, स्थितियां बदली, तो बच्चों को हमने समझाया कि बेटे अब वो वाले हालात नहीं है, अब हम रेंट के घर पे रहते हैं और बाकी चीजें भी काफी बदल गई हैं। तो बच्चे समझते नहीं थे। मैं बोलती थी बेटा अब आपका स्कूल भी चेंज करना पड़ेगा, अब हमें आपको नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में डालना होगा। तो बच्चे इसके लिए मना करते थे कि नहीं मम्मी हमें तो अपने फ्रेंड्स नहीं छोड़ने, हमें तो उसी स्कूल में ही पढ़ना है जिसमें हम पहले से पढ़ते आ रहे थे। और अब वही बच्चे हैं जो कहते हैं कि नहीं मम्मी जैसे आप करोगे वो ही ठीक है, जो हमारे साथ गुरुजी हैं बस, और गुरुजी जो हमारे लिए करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। और आज ही मेरी बेटी का हमारे टैगोर गार्डन में एक स्कूल है रेड बिल्डिंग के नाम से, गवर्नमेंट स्कूल, अच्छे स्कूलों में माना जाता है वो, उसमें इसका नंबर आ गया एडमिशन का 11th में। तो आज ही इसका वहां पे एडमिशन का नंबर आया और आज ही गुरुजी का सत्संग के लिए फोन आ गया। तो मैंने कहा कि पलक ये तो गुरुजी ने शुक्राना सत्संग करवाया है हमारे से, कि गुरुजी ने कहा कि तुमने मेरा शुक्राना सबके सामने नहीं किया, तो तुम सारी संगत के सामने मेरा शुक्राना करो कि थैंक यू गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने इतनी अच्छी बुद्धि दी बच्चों को, जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं और आज उसका एडमिशन भी हो गया है 11th में। तो बस गुरुजी ऐसे ही उसके सिर पे अपना हाथ बनाए रखना
और मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ बनाएंगे जरूर, उनके सारे सपने सच करेंगे। और गुरुजी इसी तरह सबके बच्चों के सपने सच करें, सबको सबके ऊपर अपना हाथ रखें। अब मैं सत्संग आपसे शेयर करना चाहूंगी 15 अगस्त का, कि मैं जब बेटी का रिजल्ट आया तो मैंने कहा कि हमने बहुत टाइम से गुरुजी की संगत को बुला के सत्संग नहीं करा, क्योंकि मैं एवरी संडे सत्संग करती हूँ। मैंने पिछले सत्संग में भी अपने शेयर करा था कि मैं काफी टाइम से गुरुजी का अमृत वेला सत्संग करती हूँ एवरी संडे। तो उसमें खाली मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ही बैठते हैं, क्योंकि इतना वो भी नहीं है कि मैं सबको बुलाऊं, और कोई अभी आता भी नहीं किसी घर में कोविड की वजह से। तो बस हम लोग बैठते हैं, चाय प्रसाद बनाते हैं, बिस्किट रखते हैं और गुरुजी का सत्संग कर लेते हैं। तो बच्चों ने कहा मम्मी अब रिजल्ट आया तो कुछ थोड़ा अच्छा सत्संग करते हैं, और जो हमारे गुरु बहन भाई हैं सारे वो भी सब तारीफ कर रहे कि पलक का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो आंटी आपको गुरुजी का सत्संग करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी तो अपनी संगत में निवास करते हैं, तो क्यों ना मैं गुरुजी की संगत को घर पे बुलाऊं और गुरुजी का थैंक यू करूं, गुरुजी का शुक्राना करूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि अगर संगत आएगी तो लंगर प्रसाद भी इतना चाहिए होगा। तो मैं कह रही गुरुजी कैसे करूंगी, अगर बाहर से बनवाऊंगी तो कितने पैसे लग जाएंगे, और मेरे को तो आपका सत्संग भी करना है। तो गुरुजी ने मुझे रात को ही ड्रीम में दिखाया कि मैं अपने किचन में खड़ी हूँ और लंगर प्रसाद तैयार कर रही हूँ खुद ही, जिसमें कि मैं माँ छोलियों की दाल बना रही हूँ। तो मैं सुबह उठी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा रात को मुझे सपना आया कि हमारे घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है और बहुत सारी संगत भी आई हुई है, सब ऐसे अंदर बाहर हो रहे हैं, दरबार सजा हुआ है और मैं लंगर प्रसाद बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या बनाया लंगर प्रसाद में? मैंने कहा माँ छोलियों की दाल। कहने लगे माँ छोलियों की दाल? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैंने ऐसे सुना है सत्संग में कि सब पुरानी संगत जो है वो कहते हैं कि गुरुजी का लंगर प्रसाद बड़ा सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा अच्छा समय था हम गुरुजी का सत्संग करते थे तो हम कैटर्स बुक करते थे, बाहर से खाना आता था, और अब वो हालात नहीं थे कि मैं बाहर से बनवा पाऊं खाना। और नाना करते करते भी गुरुजी की संगत है, जिसको गुरुजी बुलाएंगे वो तो अपने आप ही पहुंच ही जाएगा। तो कम से कम 30-35 लोग हो चुके थे उस दिन जो कि आने थे। तो मैंने कहा कहते कैसे बना पाओगे? मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, गुरुजी का नाम लेके, कभी इतना खाना बनाया नहीं है, गुरुजी का नाम लेके बनाते हैं, जैसे गुरुजी की मर्जी होगी। तो मैंने माँ छोलियों की दाल और एक सब्जी बनाई और गुरुजी की संगत आ गई और सबने मिलकर चपाती प्रसाद बनवा दिया, साथ में हमने चटनी प्रसाद बनाया। तो मैंने कहा गुरुजी का लंगर तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये बनाएंगे, तो मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि भाई गुरुजी का सत्संग है और उसमें मैं ये लंगर प्रसाद रख रही हूँ। तो मेरे बच्चे कह रहे मम्मी माँ छोलियों की दाल कोई बनाता है क्या सत्संग में? गुरुजी के सत्संग में तो इतनी अच्छी चीजें बनती हैं, आप ऐसे बोलोगे अच्छा लगेगा? मैंने कहा नहीं, जो मेरे को गुरुजी ने दिखाया मेरे को वही बनाना है, और गुरुजी ने दिखाया कि मैं खुद बना रही हूँ तो मैं बनाऊंगी भी खुद ही, और संगत भी जब गुरुजी यही भोग लगाएंगे, गुरुजी ने ये दिखाया तो संगत भी वही प्रसाद लेगी। उसमें पता नहीं गुरुजी की कौन सी ब्लेसिंग है, कौन से किसके कष्ट कटने हैं, हमारे कष्ट कटने हैं, तो हमें यही प्रसाद बनाना है। तो सबने कहा चलो ठीक है हम यही बनाते हैं, और सबने हमने मिलजुल के गुरुजी की संगत ने और मैंने मिलकर गुरुजी का लंगर प्रसाद तैयार करा और गुरुजी की संगत आई। इतना अच्छा गुरुजी का सत्संग हुआ, इतना अच्छा गुरुजी का दरबार बना। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने जोत जलाई वैसे ही सिर्फ उस कमरे की लाइट ब्लिंक हुई, पूरे घर की लाइट ब्लिंक नहीं हुई, म्यूजिक सिस्टम बंद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उस कमरे की लाइट ब्लिंक हुई। और मैंने नहीं बोला, सबने बोला कि गुरुजी आ गए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जैसे लाइट ब्लिंक हो, बटरफ्लाई दिख जाए, तो ऐसे फील आती है कि गुरुजी आ गए हैं सत्संग में। तो सबने कहा गुरुजी आ गए, मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, मनी मन में गुरुजी का इतना शुक्राना करने लगी कि शुक्राना गुरुजी, आज आपकी संगत आई है, साथ में आप भी आए हो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे गुरुजी साक्षात गद्दी पे विराजमान थे, मुझे बार बार गुरुजी का परछावा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं मनी मन गुरुजी को इतना शुक्राना कर रही कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप अपनी गरीबनी बेटी के घर उसकी दाल रोटी खाने के लिए आप आए हो, आप ही हमें देने वाले हो, जो आप देते हो वही हम खाते हैं, नहीं तो हमारे तो मुकद्दर में ये भी नहीं होता। मैं तो गुरुजी को यही शुक्राना करती हूँ जब भी भोग लगाती हूँ, गुरुजी हम तो इसके भी काबिल नहीं थे जो आप हमें दे रहे हो, ये आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप हमें सब कुछ दे रहे हो, किसी चीज की आपने हमें कोई कमी नहीं रखी, इस टाइम में भी आप सब कुछ दे रहे हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया। और सत्संग बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी के उसमें भजन शब्द लगे, सब एकदम शांत, बहुत अच्छा माहौल, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कहीं किसी बड़े सत्संग में बैठे हुए हैं। और जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, मंत्र जाप होने लगा और वैसे ही फिर से लाइट ब्लिंक हुई,
और फिर सबने कहा गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा गुरुजी ने आते हुए और जाते हुए दोनों टाइम अपनी प्रेजेंट सबको फील कराई, मुझे नहीं सबको फील कराई। मैंने बस गुरुजी को यही हाथ जोड़े थे कि गुरुजी जो भी आए आज सत्संग में, आप सबको अपनी प्रेजेंट दिखाना कि आप आए हो, अपनी ब्लेसिंग दे के जा रहे हो। और इतने सच्चे मन से, शुद्ध भाव से, इतने अच्छे ढंग से गुरुजी का सत्संग करा कि गुरुजी ने एक एक बंदे को, एक एक संगत को दिखाया कि गुरुजी आए हुए हैं और विराजमान हो रखे हैं अपने गद्दी के ऊपर। और गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा सत्संग हुआ गुरुजी का। बड़ा मन से मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। लेकिन गुरुजी को था कि ये शुक्राना अभी कम है, अभी इसको सारी संगत के सामने शुक्राना करना है। इसीलिए आज मेरे को विक्रम सोनी अंकल ने कॉल करा और बोला आंटी आज गुरुजी ने आपको याद करा है और आज आपको अपना सत्संग शेयर करना है। तो इस तरह मैं गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के प्यार में रंगी बड़ी हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या गुरुजी के सत्संग शेयर करूं और क्या करूं। जब जनवरी के टाइम गुरुजी का मंदिर खुला, फर्स्ट वेव के बाद, कोविड की फर्स्ट वेव के बाद जब जनवरी में गुरुजी का मंदिर खुला तो मैं मंदिर जाने लग गई। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे को ना हर मंडे बुलाते रहना, क्योंकि इतना टाइम मंदिर बंद रहा, तो अब मंदिर खुला है तो दिल करता है कि जाऊं मंदिर में, आपसे बातें करूं, आपको बताऊं। अब वैसे तो क्या बताना, गुरुजी को सब कुछ पता है कि एक टाइम हो जाए तो इंसान कुछ मांगता है गुरुजी से, लेकिन जब उसके पास कुछ भी ना हो तो वो क्या क्या मांगे। तो उसको फिर कुछ भी नहीं मांगने का मन करता, उसको बस ये दिल करता है कि गुरुजी को अपने चरणों में रखो। आपके चरणों में रहेंगे तो सब कुछ आप दोगे, अपने आप दोगे। परीक्षाएं भी लेते हैं गुरुजी, नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं, ये भी हमने सुना है पुरानी संगत से कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं। तो शायद ये हमारा वही टाइम चल रहा है अभी कि गुरुजी हमें निचोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने सच्चे भक्त हैं ये मेरे, कितना ये मेरे साथ टिके रहते हैं कि नहीं टिके रहते। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने बांह फड़ी हुई है और इन परीक्षाओं में भी गुरुजी बाहर निकालेंगे। तो मैं बड़े मंदिर गई, तो मैंने रास्ते में ऐसे ग्रामीण सभा में हम लोग बैठे हुए थे, तो कोई अंकल आंटी आपस में बातें कर रहे थे शिव पुराण की, कि गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़नी चाहिए। तो मैं अपने मन में कह रही हूँ कि गुरुजी मेरे पास तो शिव पुराण है नहीं और मुझे किसी ने दी भी नहीं है, लेकिन मैं शिव पुराण तब पढ़ूंगी जब आप मुझे शिव पुराण दोगे, जब आपके यहाँ से मुझे शिव पुराण मिलेगी तब मैं शिव पुराण पढ़ूंगी। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि हम वापस आ रहे थे, मुझे नहीं पता कहाँ से किसने व्हाट्सएप पे मुझे शिव पुराण का पीडीएफ भेज दिया। मैंने क्योंकि फोन पे देखा, मैसेज आया तो मैंने देखा नीचे लिखा हुआ शिव पुराण और किसी ने मुझे पूरी शिव पुराण भेज दी। मैंने कहा वाह गुरुजी, अभी जाते टाइम ही मैंने आपसे बोला कि आप मुझे शिव पुराण दोगे तब मैं शिव पुराण पढ़ूंगी। और उस दिन मैंने शिव पुराण पढ़नी चालू करी और वो शिव पुराण भी मेरी 15 अगस्त को ही संपन्न हुई। मतलब गुरुजी के सावन के महीने में ही मैंने उसको पूरा करा और गुरुजी को थैंक यू करा कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे शिव पुराण दी। और मैं रोज उसका जब भी मुझे टाइम मिलता, क्योंकि मैं एज अ ब्यूटिशियनर काम करती हूँ, मेरा अपना ही छोटा सा पार्लर है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पार्लर में ही डेली शाम को 1 अध्याय या 2 अध्याय शिव पुराण के पढ़ लेती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ। तो इस तरह धीरे धीरे करते करते मेरे 6 महीने लग गए मुझे शिव पुराण पूरा करने में। लेकिन मैंने कहा कि गुरुजी ने शिव पुराण भी मेरी सावन के महीने में ही पूरी करवाई। कितना अच्छा समय सावन का, भोले बाबा का टाइम, गुरुजी के दिन सावन के, भोलेनाथ के, उन्हीं दिनों में मेरी शिव पुराण भी संपन्न हुई। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बड़े मंदिर हम लोग गए मंडे को, जब मंदिर खुला हुआ था तो मैं एवरी मंडे मंदिर जा रही थी, जब तक 4 महीने तक मंदिर खुला रहा उन दिनों में। तो एक दिन हमें प्रसाद मिला, उस दिन मिला था लड्डू और समोसा प्रसाद। तो एक आंटी मिले, हमें प्रसाद मिला, हम लोग वॉशरूम की साइड गए पीछे, तो वहां एक आंटी थे, वो अकेले सफाई कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आंटी आप यहाँ सेवा कर रहे हो? तो कहते कि हाँ अभी कोई है नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं ही सेवा कर देती हूँ। तो मैंने कहा आंटी हम लोग भी कर लें सेवा? कह रहे चलो ठीक है आपकी मर्जी है, कर लो आप लोग भी। हमने कहा ठीक है। मैं और मेरी जो फ्रेंड आंटी थी हम दोनों भी उनके साथ वहां सेवा करने लग गए। और फिर 1 आधे घंटे बाद सारी सेवा संपन्न हुई तो हम लोग वहां से निकलने लगे। तो वो आंटी कहने लगी रुको रुको अपनी ब्लेसिंग तो लेके जाओ। तो हमने कहा आंटी कौन सी ब्लेसिंग? कहती मेरे ना पर्स में ब्लेसिंग है, ये पर्स मुझसे खुल नहीं रहा है, तो आप लोग खोल दो तो मैं आपको इसमें आपकी ब्लेसिंग दे दूं। हमने कहा अच्छा। हम लोग बड़ी ज्यादा कोशिश करते रहे, वो हमसे भी नहीं खुला उनका पर्स। बाद में लास्ट में उन्होंने ही खोला और हमारे को ब्लेसिंग दी। उसके अंदर जय गुरु जी था, चेन थी, ऐसे गुरु जी के ब्रेसलेट वगैरह थे, उन्होंने हमारे को दिए कि ये लो गुरु जी की तरफ से गिफ्ट। हमने कहा वाह कि हमने गुरु जी के मंदिर में आके सेवा करी और गुरु जी ने हमें गिफ्ट भी दे दिए। तो मेरे को जो लड्डू प्रसाद मिला, मेरा ऐसा दिल आया कि मैं यहीं बैठ के थोड़ा सा वो प्रसाद खा लेती हूँ और बाकी बच्चों के लिए घर ले जाऊंगी लड्डू प्रसाद।
तो मैंने खोला जैसे उस बॉक्स को, तो उसमें उस लड्डू प्रसाद के ऊपर काजू के टुकड़े 2-3 लगे हुए थे। तो मैंने उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लिया और मुंह में रख लिया और बाकी मैंने बंद कर दिया। वो आंटी कह रही खा लो सारा प्रसाद खा लो। मैंने कहा नहीं आंटी, बच्चे और हस्बैंड भी घर पे हैं तो हम लोग घर पे ही मिलके खाते हैं, लेकिन मेरा दिल आया आज तो मैंने थोड़ा सा इसमें चख लिया, बाकी मैं घर जाके खाऊंगी उनके साथ। उन्होंने कहा ठीक है आंटी, और हम लोग घर आ गए। घर आके जब मैंने उसको खोला दोबारा बॉक्स को, तो उसके ऊपर फिर वैसे के वैसे ही काजू। तो मैंने कहा इसमें तो मैंने एक दाना काजू खा लिया था। मैंने उस लड्डू प्रसाद को जैसे ही तोड़ा सबको देने के लिए, हस्बैंड को और बच्चों को, 4 जने थे हम घर पे, तो उसके अंदर से इतने सारे काजू निकले, इतने सारे काजू निकले कि मुझे समझ में नहीं आया कि वो इतने छोटे से लड्डू के अंदर इतने सारे काजू कैसे आ सकते हैं। मैं भी हैरान, मेरे हस्बैंड भी। मतलब हमने उसमें बूंदी के दाने कम और काजू के दाने ज्यादा, और कम से कम एक जने को 6-6 काजू आए। तो आज तक हमें समझ में नहीं आया कि वो एक छोटा सा लड्डू जिसके अंदर वो बूंदी का लड्डू होता है बड़े मंदिर का, उसके अंदर 36 काजू कैसे आ सकते हैं। जब मैंने काउंट किया तो उसमें 36 काजू थे। तो वो लड्डू ऐसा था जैसे कि सिर्फ काजू से ही बना हुआ लड्डू था। मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को भी बताया, उन्होंने कहा अच्छा, कहती मेरे में तो 2-3 ही निकले। मैंने कहा मेरे भी हमेशा इतने ही निकलते थे। तो कहती मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको गुरुजी ने अपना जो प्रसाद होता है वो दिया है, क्योंकि जो कहते हैं सचखंड का गुरुजी का प्रसाद होता था वो ऐसे बढ़ जाता था कि छोटी सी चीज होती थी और गुरुजी बांटते थे तो वो बढ़ती जाती थी, और मैं उसमें से एक टुकड़ा तोड़ के हस्बैंड को दे रही हूँ, फिर इतने सारे काजू, फिर एक तोड़ के बच्चों को दे रही हूँ, फिर इतने सारे। ऐसे करते करते जब मैंने काउंट किया तो उसमें 36 काजू थे। तो हम खुद हैरान हो गए कि ये आज गुरुजी ने हमें कौन सा प्रसाद दिया है। फिर हमने कहा जय गुरुजी, आज आपने जो भी प्रसाद दिया है ये आपका आशीर्वाद है, आपके बड़े मंदिर का प्रसाद है, इसी से ही हमारे सारे कष्ट जो है वो कटने होंगे। और जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे हमारे भी थोड़ा थोड़ा जो परेशानियां थी, जो कठिनाइयां थी, थोड़ी थोड़ी दूर होने लगी। थोड़ा सा हस्बैंड का भी धीरे धीरे काम स्टार्ट होने लगा, मेरा भी थोड़ा सा काम सही हो गया। तो घर की स्थितियां पहले से जो थी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग गई। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने गुरुजी के प्रति हर किसी को बस पूरा सरेंडर करना चाहिए, पूरा समर्पण करना चाहिए अपने मन से कि गुरुजी ठीक है, जो दुख जो सुख जो हमारे कर्मों में लिखे हैं, वो जो हमने कर्म करे हैं वो ही है, वो ही आपने हमें देने हैं, उसी का ही हमें फल मिलना है। लेकिन बस आप हमारे साथ रहना, चाहे स्थितियां कैसी भी हो, आप अपने चरणों से हमें दूर ना करना। सदा हम आपके चरणों में रहें, समय अच्छा रहे या बुरा रहे वो तो हमारे कर्म है, वो तो हमने ही भोगने हैं। बस हम गुरु जी की संगत बन के रहें, गुरु जी के चरणों में रहें, और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे। और मैं एक सत्संग और शेयर करती हूँ आपसे कि जनवरी का टाइम था और मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, रात को 11 बजे की बात है, और मैं दरवाजा अपना बंद करने के लिए बाहर गई। मैंने कहा 11 बज गए हैं, चलो बेटा सो जाओ। तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, मैंने बिल्कुल अपने जैसी एंट्री गेट है हमारा अंदर रूम में आने का, वहीं पर ही मैंने छोटा सा गुरुजी का मंदिर बना रखा है। एक टेबल के ऊपर गुरुजी के सारे स्वरूप लगा के और गुरुजी का दरबार बना रखा है। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो ज्यादा वो है नहीं कि मैं आपको चेयर लगा के और पूरी गद्दी लगाऊं, मैं तो आपको ऐसे अपने छोटे से काउंटर के ऊपर ही मैंने आपका दरबार बना रखा है, आप इस पे विराजमान रहो। तो ऐसे कई बार सुना भी है पुरानी संगत से कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी बाहर एक कोई टेबल होती थी उसके ऊपर बैठते और देखते थे संगत जब आती थी। तो मैंने कहा गुरुजी आप वहां पर ऐसे ही बैठते थे क्या? तो थोड़ी एकदम से मेरी नजर पड़ी और मैंने देखा गुरुजी का जो बड़ा स्वरूप है उसमें से कुछ अमृत की बूंदें निकल रही हैं। तो मैंने कहा ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अपने बेटे को पूछने लगी, मैंने कहा ये यहाँ पे ये पानी कैसे हो गया? कह रहा मम्मी पता नहीं मेरे को, तो मैंने तो कुछ नहीं करा। मैंने कहा नहीं कुछ तो है। फिर दूसरा स्वरूप को देखा तो उसके ऊपर भी, फिर नीचे देखा चरणों में उस पे भी, तो पूरे मंदिर में जितने स्वरूप लगे हुए हैं सब पे अमृत अमृत। तो मैंने कहा अरे ये तो लग रहा है अमृत वर्षा हो रही है। तो बच्चों ने कहा कि हाँ हो सकता है मम्मी यही अमृत वर्षा हो। मैंने कहा गुरुजी ने हमारे घर में अमृत वर्षा कर दी। मेरे तो एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा हाय गुरुजी, मैं तो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मैं सोच रही गुरुजी कि मैं खुशी के मारे मर ही ना जाऊं आज, कि मेरे घर में, मेरे जैसे जमाने के घर में गुरुजी ने अमृत वर्षा कर दी। और बच्चों को मैंने कहा बेटा जल्दी से फटाफट मंत्र जाप लगाओ और जोत जलाएं, और फटाफट हम गुरुजी के आगे बैठ गए। जैसे हमने जोत जलाई, वही एक नॉर्मल जोत जैसे कॉटन की जोत होती है वही बेटी लेके आई फटाफट थाली लगा के, और हमने जोत जलाई। वो जोत इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि जितने गुरुजी के चरण की जो स्वरूप है उससे भी ऊपर वो जाने लगी, और ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरा उसमें शेषनाग लहरा रहा है। और हम सारे हाथ जोड़ के और चुपचाप बैठ गए और देखने लग गए। मैंने कहा ये तो गुरुजी की अमृत वर्षा है, क्योंकि यही जोत हम रोज जलाते हैं सुबह शाम।
तो ये कभी भी 1 इंच से भी ऊपर नहीं गई, छोटी सी जोत ऐसे जलती रहती है प्लेट में। और मैंने कहा आज ये जोत इतनी लंबी लंबी हो गई, मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे शेषनाग के रूप में। ऐसे जोत हिलने लग गई जोर जोर से। बच्चे कहने लगे मम्मी ये तो अमृत वर्षा हो रही है, इसकी वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना, बस शांत होके बैठो और मंत्र जाप करते हैं हम गुरुजी का। इस टाइम गुरुजी आए हुए हैं, अपनी ब्लेसिंग हमारे को दे रहे हैं, तो हमें बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। और हाँ, और एक सत्संग है बटरफ्लाई का। एक दिन मैं ऐसे ही बाहर खड़ी थी अपने बरामदे में, तो हमारे घर के सामने गार्डन है, तो वहां पे बड़ी सारी बटरफ्लाईज आती हैं दिन के टाइम। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि किसी दिन ना ऐसा हो कि हम सत्संग कर रहे हो और दरवाजा खुला हो अंदर और ना बटरफ्लाई आ जाए अंदर, तो कितना अच्छा हो, ऐसा लगेगा कि जैसे गुरुजी आ गए। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे बटरफ्लाई अंदर कोई ना आती है, बटरफ्लाई तो बाहर ऐसे गार्डन में, बगीचे में, बाहर पेड़ पौधों में रहती है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं, ऐसे ना कहते हैं कि भाई बटरफ्लाई दिखना जो है ना गुरुजी का ब्लेसिंग होती है। तो बटरफ्लाई तो हमें रोज दिखती है, लेकिन बटरफ्लाई हमारे घर में ही नहीं आती है। अगर किसी ने हमारे घर में आ जाए तो गुरुजी का ऐसा लगेगा जैसे गुरुजी आ गए, गुरुजी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे को। तो इस बात को भी 2 या 3 दिन ही हुए थे। एक दिन रात का टाइम था, 7 बजे का, और बड़े मंदिर से लाइव मंत्र जाप आ रहा था। मैंने लाइव मंत्र जाप लगा रखा था, कोविड के टाइम की बात है। तो मैं अंदर पूरे घर में घूम घूम के मंत्र जाप सुन रही थी, और एकदम से मैं जैसे ही गुरुजी के दरबार के पास गई, जो मैंने बाहर बना रखा है अपने रूम में, तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी बटरफ्लाई बाहर से उड़ के आई और सीधा गुरुजी के बड़े वाले स्वरूप के ऊपर आके और बैठ गई। और मैं देखने लगी, मैं फटाफट आवाज लगाई हस्बैंड को, बच्चों को, मैंने कहा जल्दी आओ देखो बटरफ्लाई आई है। कहते कि इस टाइम रात को बटरफ्लाई, तो अंधेरा और था बाहर। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो कहीं से आई है बटरफ्लाई। तो सबने देखा तो बटरफ्लाई बैठी, और पूरा 1 घंटा, जब तक 7 बजे से लेके 8 बजे तक गुरुजी का बड़े मंदिर में मंत्र जाप चला, वो बटरफ्लाई वहीं गुरुजी के स्वरूप के ऊपर बैठी रही। फिर उसके बाद वो पूरे घर में गई, एक राउंड लगाया और फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तो गुरुजी ऐसे सुनते हैं कि हम छोटी से छोटी चीज भी गुरुजी को बोलते हैं ना, वो भी गुरुजी बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। कई बार गुरुजी इतने नेड़े होते हैं कि सिर्फ हमारे सोचने की मन में एक बात होती है कि हम सिर्फ सोचें कि ऐसा हो जाए काश, तो गुरुजी उसको भी पूरा कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं लो तुम बटरफ्लाई देख के खुश हो, तो लो बटरफ्लाई आज तुम्हारे घर में भेजता हूँ, तो उसमें ही खुश हो जाओ कि गुरुजी आ गए, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। और इसी तरह आज हुआ कि मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मैं विक्रम सोनी अंकल को बताऊंगी मेरी बेटी का रिजल्ट आया और इतने अच्छे उसका मार्क्स आया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी फोन करने की। और आज गुरुजी ने उनसे ही फोन करवा दिया कि तुम गीता आंटी को बोलो कि अपना सत्संग शेयर करें। तो इस तरह गुरुजी सबकी सुनते हैं, और जिस तरह गुरुजी मेरी सुनते हैं वैसे ही सबकी भी सुने। बस यही सबसे गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है। अंकल अभी टाइम है अभी? और आंटी आप शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, इनके बाद एक और संगत भी है, तो अच्छा, तो ठीक है अंकल, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। वो अंकल को भी मौका मिलना चाहिए, दूसरी संगत को भी अपना सत्संग शेयर करने का। थैंक यू बड़े मंदिर मैनेजमेंट, थैंक यू विक्रम अंकल, शुक्राना गुरुजी। बस मैं आखिरी में यही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने गुरुजी पर, अपने रब पर शंका ना करो। बस हालात जैसे भी हो, हालात अच्छे हो, हालात बुरे हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आप हमेशा उनके ऊपर विश्वास बना के रखो। और हमेशा गुरुजी सबके साथ हैं, मेरे साथ ही, सबके साथ, सबका अपना अपना कनेक्शन है। मुझे तो ऐसे लगता है गुरुजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और बाकी सबको भी ऐसा ही लगता है कि गुरुजी उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए सब गुरुजी पे भरोसा रखें। गुरुजी अपनी सारी संगत के साथ हैं, सबका गुरुजी ने, सबकी गुरुजी ने बांह फड़ी हुई है, और हम सब गुरुजी की शरण में हैं। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ तेरे गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।